क्या आपने कभी महसूस किया है कि असली महानता में सबसे बड़ी विनम्रता छिपी होती है? आइए आज हम जानें कि कैसे विनम्रता का विकास हमारे प्रभु यीशु मसीह के आदर्श के करीब ले जाता है। प्रिय भाई और बहनों, विनम्रता हमारे जीवन की वह नींव है जिस पर प्रभु का प्रेम, दया और कृपा स्थापित होती है। नए विधान हमें सिखाता है, आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 3 से 4। जब हम अपने आप को ना केवल छोटे समझते हैं बल्कि दूसरों के हित में भी सोचते हैं, तभी हम प्रभु के आदर्श के अनुरूप जीवन जी पाते हैं। इस पवित्र चालीसा के इस चरण में आइए हम अपने हृदय को विनम्रता से भरने का संकल्प लें। कल्पना कीजिए एक ऐसी क्षण की जब आप अपने भीतर की आवाज सुनते हुए बिना किसी अहंकार के प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। विनम्रता हमें यह सिखाती है कि हम अपने पापों और कमजोरियों को स्वीकार कर ईश्वर की असीम कृपा का अनुभव करें। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने जीवन में विनम्रता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने जन्म, जीवन और बलिदान के दौरान हमेशा ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। संतों के जीवन में भी विनम्रता का विशेष स्थान रहा। संत कुरियाकुस ने अपने पूर्ण समर्पण और सेवा भाव से यह सिद्ध कर दिया कि विनम्रता ही सच्चे प्रेम और दया का मूल है। पवित्र बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारी असली शक्ति विनम्रता में निहित है। जैसे कि पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 में लिखा है, आप सबके सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। इस संदेश का सार यह है कि जब हम अपने आप को नीचा समझते हैं तो प्रभु की ऊंचाई हमारे जीवन में आ जाती है। संत अल्फोंसा, जिन्होंने अपने जीवन में सादगी और विनम्रता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया, हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जो दूसरों के लिए अपने आप को कम करके देखता है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में हर कठिनाइयों के बीच विनम्रता बनाए रखा। हम अपने जीवन में देखते हैं, जब भी हम अपने अंदर विनम्रता को अपनाते हैं तो हमारे मन में प्रभु की अनंत कृपा का अनुभव होता है। इस चालीसा के इस पवित्र चरण में एक छोटा सा संकल्प लें कि मैं अपने आप को छोटा मानते हुए दूसरों के हित में सोचूंगा और प्रभु की सेवा में अपना पूरा मन लगाऊंगा। इस संकल्प से न केवल आपकी आत्मा में शांति आएगी बल्कि आपके आसपास के लोगों में भी प्रभु का प्रेम और विनम्रता का प्रकाश फैल जाएगा। तो प्रिय भाई और बहनों, आज हमने जान लिया कि विनम्रता का विकास हमारे जीवन को प्रभु के करीब लाने का सबसे उत्तम मार्ग है। जब हम अपने अंदर की अहंकार की दीवारों को गिराते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का आदर्श हमारे जीवन में प्रत्यक्ष प्रकट होता है। याद रखिए, आपके जीवन का असली खजाना वही है जिसे आप प्रभु के प्रति समर्पित करते हैं, और यही वह केंद्र है जहां आपके मन विराजमान रहता है। अपने अनुभव, सवाल या विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिलकर प्रभु के प्रेम और विनम्रता के संदेश को फैलाने में सक्षम हो सकें। प्रभु यीशु मसीह की अनंत कृपा आप पर बनी रहे। विनम्रता का महत्व इस विषय पर आधारित हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम और भी गहरे विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रभु के प्रेम, दया और कृपा के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।